अक्सर हम जिंदगी की रफ्तार में उलझे हुए यह भूल जाते हैं कि हमारे जख्म सिर्फ दर्द नहीं, दिशा भी देते हैं। जब हर उम्मीद बुझ जाए, तब भी एक चिंगारी हमारे अंदर छिपी रहती है। बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने की। यह कहानी है विवेक नाम के एक साधारण इंसान की, जिसने अपने जीवन के सबसे गहरे जख्मों से वो रास्ता खोजा, जिसने न केवल उसकी किस्मत बदली, बल्कि कई और जिंदगियों को रोशनी दी। विवेक एक छोटे से गांव में पला बढ़ा। पढ़ाई में अच्छा, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ रहे। पिता एक मामूली किसान थे और माँ बीमार। गरीबी उसकी रगों में थी और सपने उसके दिल में। स्कूल में अक्सर किताबें उधार लेकर पढ़ता, फटे जूते पहनता और खाली पेट क्लास अटेंड करता, मगर आंखों में चमक कभी कम नहीं होती थी। एक दिन गांव के स्कूल में एक शिक्षक ने कहा, जिंदगी की सबसे बड़ी तालीम जख्मों से मिलती है। विवेक इस वाक्य को सुनकर ठहर गया। उसे नहीं पता था कि कुछ सालों में ये बात उसकी जिंदगी का सार बन जाएगी। 12वीं पास करने के बाद विवेक ने शहर की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन फीस, खाने का खर्च, रहने की जगह, कुछ भी तय नहीं था। दिन में कॉलेज और रात में होटल में वेटर की नौकरी। एक दिन उसे किचन में गरम तेल गिर जाने से हाथों पर गंभीर जलन हो गई। डॉक्टर ने कहा, हाथ ज्यादा काम के लायक नहीं रहेंगे। उसी रात विवेक फुटपाथ पर लेटा था। बारिश हो रही थी, दर्द असहनीय था और आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। मगर तभी उसने अपने ही आप से कहा, शरीर का दर्द अगर आत्मा को जगा दे तो वही दर्द जिंदगी बदल सकता है। हाथ जल गए थे, मगर दिमाग जिंदा था। विवेक ने उसी दर्द को अपनी प्रेरणा बना लिया। अब वह कक्षा में सबसे ज्यादा सवाल पूछता, लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा समय बिताता और हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करता। वह अक्सर अपनी डायरी में लिखता था, मेरा दर्द मेरी आवाज बनेगा, मैं जख्मों से दिशा लूंगा। कई छात्र उसे अजीब कहते, कुछ उसका मजाक उड़ाते, मगर विवेक ने खुद से एक रिश्ता बना लिया था। एक ऐसा रिश्ता जो हर ताना, हर चोट से मजबूत होता गया। डिग्री पूरी होते ही विवेक ने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन उसके जल चुके हाथों को देखकर सभी ने मना कर दिया। समाज ने उसे नकारा, दोस्तों ने उसे भुला दिया। फिर भी वह टूटा नहीं। उसने एक पुराना लैपटॉप खरीदा, उधारी पर, इंटरनेट पर मुफ्त कोर्स करने लगा। अपनी डायरी में लिखी बातों को ब्लॉग में बदलना शुरू किया। दर्द, संघर्ष और जिंदगी की सच्चाइयों पर आधारित कहानियां। धीरे धीरे उसके ब्लॉग को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। उसके शब्द लोगों के जख्मों पर मरहम बनते जा रहे थे। 3 साल के संघर्ष के बाद उसका ब्लॉग जख्मों की जुबान एक पहचान बन गया। उसके लेख, वीडियो और पॉडकास्ट लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। अब लोग उसे सिर्फ एक लेखक नहीं, एक मार्गदर्शक मानने लगे। एक दिन एक लड़की ने मेल किया, सर, मैं आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन आपकी कहानी टूटा हुआ आईना भी सच्चाई दिखाता है। पढ़कर मैंने जीने का फैसला किया। अब मैं भी काउंसलर बनना चाहती हूँ। विवेक ने स्क्रीन की ओर देखा और खुद से कहा, ये मेरे जख्मों की असली जीत है। एक दिन विवेक को टेडेक्स में बोलने का निमंत्रण मिला। स्टेज पर खड़ा था वही लड़का जो कभी बारिश में जलते हाथ लेकर फुटपाथ पर पड़ा था। उसने अपनी बात शुरू की, आपके जख्म आपको कमजोर नहीं बनाते, वो आपको पहचान देते हैं, दिशा दिखाते हैं। जब दुनिया आपको तोड़ दे तो खुद से सवाल करो, क्या अब भी कुछ बाकी है? और जवाब अगर हाँ है तो वहीं से फिर शुरू करो। स्टेज पर तालियों की गूंज थी, मगर विवेक के अंदर एक सन्नाटा था, शांत मगर पूर्ण, क्योंकि वो जानता था कि ये तालियां उसके जख्मों के लिए थीं। अब विवेक एक प्रेरक वक्ता, लेखक और मोटिवेशनल कोच है। उसके संस्थान का नाम है जख्मों की दिशा। यहाँ हजारों युवा आते हैं जो टूट चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन हारे नहीं हैं। विवेक उन्हें सिखाता है कि जिंदगी की सबसे गहरी सीख तब मिलती है जब आप सबसे ज्यादा टूटते हैं। हार की कोख से ही जीत का जन्म होता है। और सबसे जरूरी, दर्द को पहचानो, उसे दबाओ मत, क्योंकि उसी में तुम्हारी दिशा छुपी है। विवेक की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, हर उस शख्स की है जो अपने जख्मों को आवाज देने की हिम्मत करता है। क्योंकि कभी कभी हमारे टूटने से ही हमारी असली शुरुआत होती है। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इंस्पायर जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें।